हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने OCM के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि आपका 7.7 का पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि एक्ट मतलब होता क्या है। एक्ट मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशन है जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है तो वो एक एक्ट बनता है, जो कि फाइनली जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, अपना एसेंट दे देता है, तो वो पास होता है। तो जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का बिल है वो 2019 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये जो आपका मीनिंग दिया हुआ है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बस आपका इंफॉर्मेटिव की वजह से आपको ये चीज़ें दी गई है। इसके अंदर आगे है आपका कि कौन कौन से रिड्रेसल फोरम्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पे आप एज ए कंज्यूमर जाके अपना केस फाइल कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। यानी अगर आपके साथ किसी भी दुकानदार ने या फिर जहाँ से आप सामान खरीदते हो उन लोगों ने किसी भी तरह का धोखाधड़ी किया या फिर आपके साथ धोखा किया, तो आप अपना कंप्लेन दायर कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, आप स्टेट फोरम में जा सकते हो, आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो, ऐसे अलग अलग जगहों पे जा सकते हो। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जिला लेवल हो जाता है, स्टेट यानी राज्य, नेशनल यानी पूरे देश के लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको 3 थियरी दी गई है, यानी स्टेट लेवल की दी गई है, नेशनल लेवल की दी गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की दी गई है। तो हम क्या करेंगे ये अलग अलग थियरीज़ को न पढ़ के हम बेसिकली एक चीज़ पे फोकस करेंगे, हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन लास्ट में दिया है उसके ऊपर। यानी अगर आप वो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरी अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको तीनों की तीनों थियोरी काफ़ी कंपैरेटिव वे में काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में उसके बारे में आसानी से लिख पाओगे। तो हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन पे। इसमें हम मीनिंग देखोगे तो मीनिंग में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब कोई चीज़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें कंज्यूमर की कंप्लेन को सुना जाएगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है। वही अगर कोई चीज़ स्टेट लेवल पे बनाया जाए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर की कंप्लेन सुनी जाएगी, उसे स्टेट कमीशन कहा जाता है। वहीं पे नेशनल कमीशन की बात करें तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम नेशनल लेवल इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो उसे हम नेशनल कमीशन कहते हैं। यानी केंद्र सरकार इसको बनाती है कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। सेकेंड है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? जब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रिटायर होके डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाता है तो वहाँ का प्रेसिडेंट वो बन सकता है। सेकेंड, स्टेट में कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? जब कोई हाई कोर्ट का जज वहाँ से रिटायर होके स्टेट कमीशन में जाके वहाँ का मेन बने तो उसे वहाँ का प्रेसिडेंट कहा जाता है। यानी आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं से कोर्ट के जज, ऐसा जज रिटायर होने चाहिए, तब जाके आप वहाँ के जज प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब नेशनल का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? नेशनल कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट का जज, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर हुआ रहेगा, वो वहाँ पे जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। थर्ड है मेंबर्स। मेंबर में देखो कि नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच अ मेंबर प्रिस्क्राइब। डिस्ट्रिक्ट के केस में 2 से कम मेंबर तो होने ही नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिखे गए रहेंगे, यानी जो भी कंसल्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो यानी मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए।
जो मैक्सिमम मेंबर रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट के केस में 4 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम 4 होने चाहिए, और मैक्सिमम फिर से कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। नेशनल के केस में नॉट लेस देन 4, इसमें भी 4 से कम नहीं होने चाहिए, और जो मैक्सिमम रहते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता है। 4th पॉइंट है मेंबरशिप टेन्योर। उसमें मेंबरशिप कितने साल तक की होती है, मतलब कितने साल तक उसमें लोग मेंबर बने रहते हैं। तो मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल या तो 65 ईयर्स, जो चीज़ जल्दी आए, विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर आप 55 ईयर्स में लगते हो तो आप 60 साल तक वहाँ रह सकते हो, लेकिन अगर आप 63 साल में वहाँ लगते हो तो आपको 65 साल में वो छोड़ना पड़ेगा पद वहाँ से, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से। वही स्टेट कमीशन की बात करें तो मेंबर कैन हैव मेंबरशिप ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स अप टू 67 ईयर्स। 5 साल रहो या मैक्सिमम आपका एज 67 ईयर्स की हो जाए तब तक आप वहाँ पे रह सकते हो। आप ये चीज़ों को लिख लो प्लीज़ अपने बुक के अंदर। मिनिमम 5 ईयर्स होने चाहिए, या तो 65 साल डिस्ट्रिक्ट के केस में, 67 ईयर्स स्टेट के केस में। नेशनल की बात करें तो मेंबर कैन हैव ए मेंबरशिप ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 67 ईयर्स एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 ईयर्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि मेंबर कैन हैव ए मेंबरशिप ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल रहो, या तो आप 67 ईयर्स के लिए हो सकते हो 5 साल रहो, या तो 67 ईयर की आप एज हो जाए तब तक, और जो प्रेसिडेंट होता है नेशनल कमीशन का उसको 70 साल तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। एरिया क्या क्या कवर होता है? इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और इट कवर्स अ पर्टिकुलर स्टेट, इट कवर्स अ पर्टिकुलर कंट्री। ये तो काफ़ी ईजी था, आई होप आप सभी लोगों को समझा होगा। 6 पॉइंट है मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लेना हर एक चीज़। कितने रुपए के लिए कौन सा कोर्ट काम आता है? तो अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा, एक्सीडिंग बट 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ के अंदर है तो आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका अमाउंट 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नेशनल कमीशन में अप्लाई करना होगा। तो आई होप सभी लोगों को समझा होगा। अंडरलाइन कर लो चीज़ों को, काफ़ी ईजी है। 7 पॉइंट है आपका अपील। अपील क्या होता है? जब आप कोई भी चीज़ छोटे कोर्ट में अप्लाई करते हो और आपकी बात मानी नहीं गई तो आप बड़े कोर्ट में जाते हो, तो उस चीज़ को अपील करना बोलते हैं। वैसे ही अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लेके जाते हो और आपका काम नहीं होता है तो आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे दूसरे में देखोगे तो अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन मेड बी अप टू द नेशनल कमीशन, यानी आपने स्टेट में कोई चीज़ लेके गए और आपकी बात पूरी नहीं हुई तो आप नेशनल में जा सकते हो। वहीं पे अगर आप नेशनल में जाते हो, वहाँ पे अगर आपकी कोई बात पूरी नहीं हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो आई होप सभी लोगों को ये 7 का 7 पॉइंट प्रॉपर डिस्टिंग्विश समझा होगा, काफ़ी ईजी है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले बहुत सारे वीडियोस में मैं अलग अलग तरीके के डिस्टिंग्विश बिटवीन लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कवर हो जाए। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।